मिडिल ईस्ट में लगी आग को अब 11 दिन हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान है। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग रुकेगी कब? डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल गोल आखिर क्या है? ट्रंप ने दुनिया के बाजारों को शांत करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। इस बयान का असर भी तुरंत दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $119 के पार चला गया था, वो गिर करके अब $94 के आसपास आ गया है। वॉल स्ट्रीट के मार्केट्स भी संभलते नजर आए, लेकिन शांति की उम्मीद के पीछे एक बहुत बड़ा ईगो क्लैश शुरू हो गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप को सीधा चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि ये जंग कब खत्म होगी ये अमेरिका नहीं तय करेगा, बल्कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा। इस पूरी जंग का सेंटर पॉइंट अब तेल बन चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी और इजरायली हमले जारी रहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। इसी पर ट्रंप ने अपनी सबसे खौफनाक चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने ऑयल सप्लाई रोकने की कोशिश भी की तो अमेरिका पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ट्रंप के शब्दों में कहें तो ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को अभी बचा कर रखा है, जिसमें ईरान का पावर ग्रिड भी शामिल है। यानी अगर बात बिगड़ी तो अमेरिका पूरे ईरान को ब्लैकआउट में धकेल सकता है। इस बीच ग्लोबल पॉलिटिक्स भी तेजी से बदल रही है। ईरान को अपना नया सुप्रीम लीडर मिल गया है, मुस्तफा हुसैनी खामनेई, जिनके लिए ईरानी सेना ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की कसम खाई है। ट्रंप ने इस पर काफी निराशा जताई है। उनका मानना है कि इस नए लीडरशिप से ईरान की पुरानी कट्टर नीतियां ही आगे बढ़ेंगी। इस ग्लोबल टेंशन के बीच ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी फोन पर लंबी 1 घंटे की बातचीत हुई है। पुतिन ईरान के मुद्दे पर अमेरिका की मदद करना चाहते हैं, जिस पर ट्रंप ने पुतिन से कहा कि अगर वो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा दें तो वो ज्यादा मददगार होगा। जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं। इजराइल लगातार एक्शन में है और उसने ईरान के एक बड़े मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। इधर ईरान के हमलों का असर अब बाकी देशों पर भी पड़ने लगा है। बहरीन की राजधानी मनामा के एक रिहायशी इलाके पर हुए ईरानी हमले में एक शख्स की जान चली गई है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने भी खाड़ी देशों की मदद का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया यूएई के अनुरोध पर अपना एडवांस मिलिट्री सर्विलांस विमान और एयर टू एयर मिसाइलें मिडिल ईस्ट भेज रहा है। साफ है कि भले ही ट्रंप जल्द शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन बारूद का यह ढेर कभी भी और बड़ा धमाका कर सकता है।